नमस्कार साथियों, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। कल अपन ने संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। दशमलव प्रसार को काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया था। आप वीडियो को पॉज कर करके, रिपीट कर करके, रिवाइज कर करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा उसको पहली बार में समझ में नहीं आएगा तो आप उसको बार बार पीछे जा कर के ज़रूर देखिएगा। वीडियो को डाउनलोड करके रख दीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखिए और फिर पढ़ने का आनंद उठाइए। ऑनलाइन या यूट्यूब पर या ऑफलाइन क्लासेस लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो एक ही बात है, उसको डाउनलोड कीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालिए और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि कोई व्यवधान नहीं आए। व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, आजकल बहुत सारे व्यवधान हैं। माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल बनाई गई हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना है हमको, दुरुपयोग नहीं करना। और सदुपयोग यही है, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है साहब, आज का जो टॉपिक है वहाँ से भी प्रश्न बनता है और ये छोटे बच्चों वाला टॉपिक माना जाता है, लेकिन अभी हम बड़े हो गए उसके बावजूद भी वो टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है। इसमें दशमलव का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आज अपन समझेंगे पहले दशमलव संख्या जो है उसको वापस p बटा q रूप में नॉर्मल दशमलव संख्या, वैसे बार वाला कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम संख्याओं का प्रसारित रूप सीखेंगे, संख्याओं का संक्षिप्तीकरण सीखेंगे, उसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनती है। उसके बाद हम अब करोड़ तक की संख्याओं में प्रवेश करने जाएंगे कि मतलब कि संख्याओं को लिखने के तरीके होते हैं, एक भारतीय पद्धति होती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, सारी चीज़ें आपके सामने वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए साहब, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.7, ये लिखा हुआ है, एक दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, एक दशमलव संख्या लिखी हुई है। इसको अगर मैं p बटा q रूप में लिखना चाहूँ तो अपन कहते हैं पॉइंट को हटाना। क्या हटाना? पॉइंट को हटाना, यानी कि दशमलव को हटा देना। अगर मैं दशमलव को हटाता हूँ तो दशमलव को मैंने हटा दिया। दशमलव को हटाने के बाद मैं दशमलव के राइट हैंड साइड यानी कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, सॉरी संख्या नहीं बोल के मैं बोलूंगा अंक, कितने अंक हैं उनको गिनना है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है, मतलब यहां पर तो अपनी संख्या ये रह गई, दशमलव हट गया तो उसके बाद एक अंक है तो नीचे 10 लगेगा। 2 अंक है तो 2 जीरो लगेंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो, यानी कि 10, 100, 1000 इस रूप में वो बटे में लगता जाएगा। तो 0.7 का जो p बटा q रूप होगा वो क्या होगा? 7 बटा 10। इस 7 के आगे 0 लिखा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है साहब, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगला इसका क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने लिखा है 1.412, मान लो पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद 1, 2, 3, कितने अंक है? 3। तो ये संख्या तो अपने पास ये बच गई और 3 अंक है, यानी कि 1, 2 और 3 जीरो अपन ने इसको लगा करने सॉल्व कर दिया। तो ये अपने पास 1.412 का p बटा q रूप आ गया। ठीक है साहब, अब इसी को उल्टा अगर मैं देखूं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 बटे 1000, इसको दशमलव रूप में लिखना है तो अपन को कुछ भी नहीं करना, अपन को गिनना है कितने जीरो है, 1, 2 और 3। 3 जीरो है, मतलब ये 7 का स्थान तीसरा होना चाहिए। 7 का स्थान कौन सा होना चाहिए? तीसरा। फिलहाल कौन सा स्थान है? पहला। तीसरा बनाने के लिए आगे जीरो लगेंगे और फिर क्या लगा देना है? दशमलव। और दशमलव के इस तरफ कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.007, या इसको 0.007 भी पढ़ा जाता है। आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। और अगर अपन क्वेश्चन देखें, जैसे मैंने लिखा है 14 बटे 5 जीरो लगा दिए, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो है, मतलब कि इसके सहित ये 5वां स्थान होना चाहिए। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, आगे जीरो लगा सकते हो। तो ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा? दशमलव रूप। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि जैसे ही पॉइंट हटाते हैं, अगर दशमलव वाला कोई प्रसार दे रखा है, दशमलव वाली कोई संख्या दे रखी है और उसको अपन को p बटा q रूप में लिखना है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे मैंने 0.7 लिखा है तो पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट को हटाने के बाद पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने अंक हैं उनको गिन लेना है। जैसे इस पॉइंट को हटाने के बाद राइट हैंड साइड पे 1 अंक था, इसलिए बटे में क्या आ जाएगा? 10, अर्थात 0.7 का p बटा q रूप क्या हो जाएगा? 7 बटा 10।
समझ में आ रहा होगा आपको। आगे जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने 1.412, क्वेश्चन मेरा था क्या था 1.412, फिर इसको हल करने के लिए 1.412 इस पॉइंट को क्या कर दिया, हटा दिया। पॉइंट को हटाने के बाद कितने अंक है, 1 2 और 3, 3 अंक है, मतलब एक के बाद 3 जीरो बटे में लगा देना है अपन को। तो 1.412 का प्रसार, ये संख्या पूरी रह गई 1412 और 3 जीरो लग गए नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 3 अंक थे। समझ में आ गया। अब इसी का उल्टा, अगर हमको कोई p बटा q रूप दे रखा है और उसका दशमलव रूप लिखना है, तो जैसे ये 7 बटे 1000 लिखा हुआ था, तो कितने जीरो हैं 1000 में, 3 जीरो हैं, तो 7 का स्थान तीसरा बन जाना चाहिए। तो उसके आगे ये 7 लिख दिया, फिर उसके आगे 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 और 3 स्थान हो गए, क्योंकि नीचे 3 जीरो थे। फिर उसके आगे क्या लगा देना है, पॉइंट। वैसे ही 14 और बटे में 1 2 3 4 5 जीरो थे, तो ये पूरा 5 स्थान भरने चाहिए। तो ये 14 अपन ने लिख दिया, उसके बाद 1 2 3, अब टोटल अंक देखो 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आ गया होगा आपको। देख लीजिए एक बार, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए अपने पास 7 बटे 100 प्लस 3 बटे 10 को हल करना है, तो अपन क्या करेंगे। तो देखिए साहब, ऐसे या तो लघुत्तम लेकर हल करें या इसको दशमलव रूप में लेकर सीधा हल कर सकते हैं। 7 बटे 100 का मतलब क्या हो गया, 0.07, और 3 बटे 10 का मतलब क्या हो गया, 0.3। अब 0.07 को 0.3 के साथ जोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जोड़ा जाता है और दशमलव की बात आती है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और उसके बाद 3 था तो 3 लगा दिया, ये 0, इन दोनों को ऐड किया तो 0.37, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 0.37 को बदलना चाहो तो पॉइंट हटेगा 1 2 2 अंक, तो 37 बटे क्या आ जाएगा, 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बन सकता है। अभी अपन इसको और संख्याओं का प्रसारित रूप और संख्याओं का संक्षिप्तीकरण करेंगे तो और इसको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इस बात को समझना जरूरी था कि पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितने जीरो लगेंगे, उतने ही जीरो लगेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, और नीचे जितने जीरो है ऊपर उतनी ही संख्या के बाद इस तरफ से पीछे से गिनना है। जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, या 3 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए साहब, आपको जो प्रैक्टिस करनी है दशमलव पे बहुत ज़्यादा करनी है, उसका कारण बताता हूँ। दशमलव देखते ही अपना माइंड थोड़ा सा खराब हो जाता है कि यार क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, लेकिन मेरी बात मानो बेटा, सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं। अभी मैं आपको संक्षिप्तीकरण या प्रसारित रूप बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, कितने इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे अपन बढ़े, अगर अपन बात करें संख्याओं का प्रसारित रूप, संख्याओं का प्रसारित या इसको विस्तारित रूप भी कहते हैं। बचपन में पढ़े होंगे आपने, चौथी पांचवी तीसरी ऐसी क्लासों में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन कैसे टफ लेवल का बनता है या ट्रिकी लेवल का बनता है, देखो मैं फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन कठिन नहीं आता, क्वेश्चन ट्रिकी आता है, उसमें चालाकी भरी होती है, और उस चालाकी को अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका क्रैक है। और अगर आपने दिमाग लगा दिया कि क्वेश्चन कठिन है और कठिन तरीके से उसको हल करने गए, तो वो क्वेश्चन डैम श्योर गलत ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, उस चालाकी को पकड़ना है, उसने कौन सी चालाकी, कौन सी ट्रिक को अंदर फंसाया है, और वो आपने पकड़ लिया, मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, 100% क्लियर है। देखिए सब संख्याओं का प्रसारित रूप, जैसे मैंने लिखा है 7 5 3 2, 7532। ये कोई क्वेश्चन है, अगर इसका मुझे प्रसारित रूप लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, कुछ भी नहीं करना है। ये 7 कौन से स्थान पर है, 1 2 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा और हजार स्थान पर है, तो ये हो गया 7000। या आपने सीधा सेट भाषा में समझे, 7 लिख दिया, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए, फिर प्लस, उसके बाद क्या था 5, तो 5 लिख दिया, 5 के बाद कितने हैं अंक, 2, तो 2 जीरो लगा दिए, प्लस क्या लिखा 3, 3 के बाद कितने अंक है 1, तो यहाँ पर हो गया 1 जीरो, प्लस क्या बच गया 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रसारित रूप। क्या हो जाएगा, प्रसारित रूप। आपको समझ में आ गया होगा। इस सबको वापस टोटल करेंगे तो यही आएगा 7530 और 2 कितने हो गए 32, मतलब 7532। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। देखिए साहब, और अगर क्वेश्चन करें, जैसे मैंने लिखा है इसका प्रसारित रूप लिखना। ठीक है साहब, देखिए ये 7
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, क्योंकि मैंने कल या इसके प्रीवियस क्लास में बताया था कि 0 योज्य तत्समक होता है, यानी कि 0 वाली संख्या को किसी के भी साथ प्लस करो या 0 अंक को किसी के साथ प्लस करो तो उस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। फिर भी अपन लिख देते हैं 0, और इसके बाद कितने थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर ये 0 1 2 3, उसके बाद ये 3 1 2, फिर 0 आ गया और ये 5। इन सबको वापस प्लस करोगे तो ये आएगा। ये इस संख्या का क्या कहलाता है? विस्तारित रूप कहलाता है या फिर प्रसारित रूप कहलाता है। दिक्कत अब भी नहीं है दिक्कत अगर ये दशमलव की संख्या का प्रसारित रूप पूछ ले तब अपन को थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि हम थोड़ी सी गलती कर लेंगे तब। लेकिन अभी अपन इसको देखते हैं कि कैसे दशमलव संख्या का प्रसारित रूप आता है। तो एक बार ध्यान से देखिए, एक बार इसको उतार लेना, प्रसारित रूप विस्तारित रूप क्या होता है। और बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी होता है। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया 12.145। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसका प्रसारित रूप कैसे होता है। 12.145 आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। कर लिया होगा आपने ट्राई, एक बार देखो अब कैसे सोल्व होता है। जिसका सही है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आप खुशी के मारे झूम सकते हैं, एक चॉकलेट खा सकते हैं। लेकिन जिसका गलत है वो 2 चॉकलेट खाकर बैठे, क्योंकि अब अपन इसको सीखने वाले हैं कि इसका प्रसारित रूप कैसे होगा। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को ये नहीं आता है, लेकिन अपन इसको सीखेंगे। आगे दशमलव के पहले मुद्दा अलग है, दशमलव के बाद मुद्दा अलग है। सब प्रसारित रूप में सिर्फ प्लस का ही काम आता है, सब में प्लस ही आएगा। लेकिन फिर भी ध्यान से देखना है, पहले अपन इस 12 के साथ डील करें तो पहले इस एक के बाद कितना अंक था 1, ये अपन को आता है, प्लस ये 2 का 2 के बाद कोई संख्या नहीं है, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहां पर रुक गया प्लस। अब ये जो दशमलव के बाद वाला है वो थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। 1 कौन से स्थान पर था? पहले स्थान पर, इसलिए बटे में क्या आएगा 10, प्लस 4 कौन से स्थान पर है? पहले और दूसरे स्थान पर, इसलिए बटे में क्या आएगा 2 0, प्लस 5 कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर है, इसलिए बटे में क्या आएगा 1 2 3। समझ में आया? जिन लोगों के सही था बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को आता है, और जिन लोगों को नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करें। ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रसारित रूप आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा तो आप थोड़ा सा डर से जाते हैं, शक पक्का से जाते हैं। उसका कारण है गणित का अधूरा ज्ञान। बिल्कुल साहब, जहां आपका नॉलेज कम होता है वहीं पे आपको डर लगता है। जहां आपका नॉलेज परफेक्ट हो, जैसे मैंने भी आपको पूछ लिया 2 + 2 कितना होता है 4, यस आपको आता है, आप बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हो। लेकिन 2 + 2 एक साल के बच्चे या 1.5 साल या 2 साल के बच्चे को पूछो कि हाउ मच 2 + 2, तो उसको नहीं आएगा। तो साहब टफ वही है जो आपको नहीं आता है, मतलब जहां आपके ज्ञान की कमी होगी वो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। जहां आता है वो आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो इसको ऐसा ही कुछ बनाया जाए। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे इसको मैंने लिखा है 7 5 3 पॉइंट, या इसके आगे और लिख दिया पॉइंट के बाद अपन ने लिख दिया 3 4 2 1। मान लो इतना बड़ा भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपन को मेथड आता है, प्रोसेस आता है, तो अपन किसी क्वेश्चन को गलत होने नहीं देंगे। सबसे पहले पॉइंट के इस तरफ की बात करें तो 4, फिर 1 2 3 तो 1 2 और 3, फिर प्लस 7 1 2 तो 1 और 2, फिर प्लस 5 के बाद कितने अंक 1, तो यहाँ पर हो गया 1, प्लस फिर यहाँ पर कितनी बात हो गई 3, तो ये हो गया 3। दशमलव के पहले का पूरा काम बिल्कुल इजी होता है, दशमलव के बाद हमारा थोड़ा दिमाग है वो खुल जाना चाहिए थोड़ा सा, और हम माइंड को प्रेजेंट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे की बात करें हम 3 की, तो ये प्लस ये 3 कौन से स्थान पर था? पहले स्थान पर था, तो बटे में क्या आ जाएगा 1 0, प्लस 4 कौन से स्थान पर था? दूसरे स्थान पर, तो बटे में कितने आएंगे 2 0, प्लस यहाँ पर 2, ये 2 है, ये कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है, तो यानी कि 1 2 और 3, प्लस ये 1 बटे में कौन से स्थान पर है? 1 2 3 और 4, तो बटे में क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से दशमलव जो संख्याएं होती है उसका प्रसारित रूप किस प्रकार से होता है। ठीक है सब, ये सीख लेना। अब इसका विपरीत क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर ये प्रसारित रूप दिया हो और उसका संक्षिप्त रूप लिखना हो, लेकिन वहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे या गलत होने के चांसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैं वही पॉइंट ज्यादा फोकस करूंगा जहां पर आपके गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बाकी मेरे को उम्मीद है अगर आप इस क्लास को ढंग से पढ़ोगे तो ये 100% ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी और आपको कई समस्या नहीं आने देगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि प्रयास निरंतर होना चाहिए। ये वीडियो जैसे जैसे डे टू डे आपके पास अपलोड होकर आ रहे हैं, आप डे टू डे उसका व्यवस्थित नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, अब प्रसारित रूप के बाद अगर मैं देखूं, अगर इसका संक्षिप्तीकरण करना है, मतलब संक्षिप्त रूप लिखना है, क्वेश्चन जैसे अपने पास लिखा हुआ है मान लो ये, ठीक है, वैसे अपन को जोड़ना आता है लेकिन फिर भी अपन को पता है 7 3 0 है, मतलब इसके बाद 3 अंक और आएंगे। फिर कौन सा आ गया 3, उसके बाद 2 अंक थे 2 और ये 5, 7320 और 5 25 7325। समझ में आ गया होगा, ये इसका संक्षिप्तीकरण कहलाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए यहां पर एक छोटा सा ट्रिक उसने डाल दिया है क्वेश्चन में और अपन जल्दबाजी में करके आएंगे। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन आपको मिल गया, सभी अपना अपना क्वेश्चन पहले टिक कर लेना और उसके बाद फिर इसको देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन का आंसर या जो आपने ऑप्शन टिक किया वो सही है या गलत। अपने आप में खुश होना, गलत हो गए तो, और सही हो रहे हो तो मैं खुश हूँ आपकी खुशी में। देखना आप इसको सॉल्व करते हैं इस ऑप्शन में क्या आपका ऑप्शन सही होता है, वो जरा ध्यान से देखना। देखिए साहब, ये 3 के बाद 1 2 3 यानी कि 3 अंक और आएंगे, या जनरली अपन इसको आगे वाले को तो यूं ही जोड़ देते हैं, ये 3000, ये 400 और ये 5, तो कितने हो गए 3405। लेकिन जल्दबाजी में जब अपन को शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट में जब किसी प्रसारित रूप को लिखने के लिए बोलते तो अपन को सिखाया जाता है कि आगे वाले अंक लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये 3000 है, ये 400 है और ये 5 है, तो इसको प्लस करने के बाद अपना ये आंसर आएगा। उसके बाद जब भी ये बटे वाले चालू होंगे तो अपन क्या लगाएंगे, दशमलव। क्या लगाएंगे, दशमलव। अपन को ऊपर वाला बाद में देखना है, पहले नीचे देखना है। कितने 0 1, मतलब इसके ऊपर जो लिखा है वो पहले स्थान पर है। समझ में आई बात? अरे समझ में आया। उसके बाद ये 1 2 और 3, मतलब ये ऊपर वाला जो 5 है वो तीसरे स्थान पर है, तो ये तो पहला स्थान हो गया। दूसरे स्थान पर कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 0, और तीसरे स्थान पर क्या आएगा, ये 5। समझ में आया? उसके बाद 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पर 6 है, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर क्या आ गया 6। समझ में आया? मतलब अगर आपने देखा होगा तो ऑप्शन में अब आपको क्या मिलेगा, नन। तो यहां पर ये छोटी सी ट्रिक थी कि यहां पर ये दूसरे स्थान वाला कोई अंक ही नहीं था, इसलिए वहां पर क्या आया है 0 आया। समझ में आया? चलिए साहब, अब इसको वापस अगर तुम प्रसारित रूप में लिखोगे तो यही उत्तर आएगा। लिख के देखो 3 1 2 3 1 2 3 प्लस 4, तो ये 4 1 2 1 2। मैंने कहा था 0 को लिखने की जरूरत नहीं, और लास्ट में क्या बच गया 5, यही रहा। प्लस 4 कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है, तो बटे में क्या आ गया 10। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। 5 कौन से स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3। प्लस 6 कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4। मैच करवा लेना, वही आ रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर
गलती होने के चांसेस हैं, गलती होने के चांस। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। समझ में आई बात? तो कुछ इस प्रकार से जहां पर गलती होने के चांस है उसको पॉइंट आउट कर लेना चाहिए। देखो अगर जिंदगी में आप गलत कहाँ हैं वो आपको पता है तो वो गलती जल्दी सुधरती है। लेकिन आजकल क्या अपना एटीट्यूड है, एरोगेंस है, मैं गलत करूंगा, नहीं, रह जाओगे, तोते क्या सब उड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और जो लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, स्पेशली बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, वो तो पढ़ ही लेना। ठीक है, क्योंकि आजकल डिमांड वही है। क्या है भाई, लड़का क्या करता है, अच्छा सरकारी नौकरी, चलो बाकी सब किताबें बंद, पिछला पुराना किया धराया सब बंद है आपका। ठीक है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपन को जी जान लगाकर पढ़ना है, पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है। आपका क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रसारित रूप आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका और कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, इसको कहा है कि प्रसारित रूप 4000 या +3 +6 +7/100 +8/, को संक्षिप्त में लिखो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना अपन को। देखो इसका हल, ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि कितना लिखा हुआ है 40,000। ये 30 और 6 कितने हो गए 36। अभी आपको लिखने आना चाहिए 4, कितने 0 1 2 3 4, तो पीछे 1 2 3 4 संख्याएं आएंगी। अब अपन को पता है 30 और 6 36, उसने ये स्थान घेर लिया तो यहाँ पर क्या भरेंगे 0। तो ये अपना हो गया 40,036। आप योग करोगे तो भी वही आएगा 40,036। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,036। क्लियर है साहब? उसके बाद जैसे ही ये बटे वाली संख्या चालू हो जाती है, मतलब यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाने के बाद नीचे देखना है कितने 0 हैं 2, यानी कि 7 का स्थान कौन सा होना चाहिए दूसरा। ये पहला स्थान कुछ नहीं है, मतलब क्या लगाएंगे 0, और दूसरे स्थान पे क्या आ गया 7। गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर 1 2 3 4, चौथा स्थान होना चाहिए किसका 8 का, तो पहला दूसरा भरा हुआ है, तीसरा स्थान खाली 0 और चौथा स्थान क्या आ गया 8। ये आपका संक्षिप्त रूप होना चाहिए। ऐसा अगर आपको लिखने आ गया तो आप अपने क्वेश्चन को बचा सकते हैं, खुशी खुशी घर पे आ सकते हैं इस क्वेश्चन को सही करके। लेकिन अगर आपने वहाँ पर थोड़ी सी चूक की, दिमाग भटका, आपका क्वेश्चन हट गया। आगे बात समझ में? आपका टाइम भी गया, आपका क्वेश्चन भी गया, और साथ में मैंने कल भी बताया क्वेश्चन गलत मतलब सही में से 1/3 भी गया। ठीक है, जनरली 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब कुछ नया रूल आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रसारित रूप संख्याओं का और संख्याओं का संक्षिप्तीकरण किस प्रकार होता है वो बता दिया। अब जो क्वेश्चन अपन को समझना है वो है स्थानीय मान और जातीय मान। ये आपका विशेष टॉपिक है, स्थानीय मान और जातीय मान। देखो स्थानीय मान और जातीय मान जनरली आपको अगर कुछ याद रखना नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। बहुत सी बार देखा गया है, तो इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हैं अपन, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। लेकिन चलो अपन वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर एक बात याद रखो कि आदमी की जात कभी बदलती है क्या? आदमी मतलब अपन जनरली मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब अपन जो प्राणी हैं उनकी कभी जात बदलती है क्या? नहीं बदलती है, जात वही की वही रहती है। बस ऐसा याद रखोगे तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। देखना कैसे। सबसे पहले टॉपिक में लिख देता हूं, जो अपना टॉपिक वो है जातीय मान। क्या है? जातीय मान। जातीय मान, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। नहीं याद हो तो भी दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं और ये है फेस वैल्यू। जातीय मान यानी कि उसका जो फेस है वो कभी बदलता नहीं है, वो जिस जात का है वो कभी बदलता नहीं है। बस अपन को याद रखना है। इसको सीधा सा क्वेश्चन से करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जातीय मान क्या होता है। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा कि संख्या
में प्रत्येक अंक का जातीय मान लिखो। जैसे एक प्रश्न आ गया, वैसे परीक्षा में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि संख्या 4326 में 2 का जातीय मान ज्ञात करो, या 6 का जातीय मान ज्ञात करो, या 3 का जातीय मान ज्ञात करो, या 4 का। अपन ने प्रत्येक अंक का लिख दिया था कि एक ही क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाए, समझ आ जाए। देखें कैसे। तो सबसे पहले हल में देखें अपन 4 का जातीय मान। चार का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा, बस ये याद रखना। जात कभी बदलती नहीं है। मतलब जातीय मान किसको कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वो अंक स्वयं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना अपन को याद नहीं रहा और अपन कंफ्यूज हो गए और जातीय मान की जगह स्थानीय मान पढ़ लिया तो वहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। इसलिए इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है ताकि जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा है या जो पेपर को हल्के में ले रहा है वो उसको ये परीक्षा हल्के में ले लेती है और फिर खत्म, ठीक है। तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 2 का जातीय मान भी 2 होगा और 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। मतलब जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वो खुद संख्या ही होती है। मेरे हिसाब से आपको जातीय मान का टंटा समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर शब्द लिखा हुआ आएगा जातीय मान, अगर उसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा वो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बनती है। पेपर में सरल क्वेश्चन इसीलिए डाला जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंट को ओवर कॉन्फिडेंट में बदला जाए। जैसे ही आगे के 3-4 क्वेश्चन इजी आ गए, आपका कॉन्फिडेंट आसमान पे और फिर धीरे से आप जमीन पर आ जाओगे आगे के प्रश्नों में। तो वो एक पेपर बनाने का तरीका होता है, उस पेपर सेटर का एक तरीका होता है, उसका माइंडसेट होता है कि वो आपको किस प्रकार मैनिपुलेट करे। तो हमको उससे एक कदम आगे रहना है कि तूने ऐसा बनाया है लेकिन हम हमारे हिसाब से ही चलेंगे। हमें कछुए की चाल चलनी है लेकिन रेस को जीतना है, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। जातीय मान के बाद अगर अपन किसी बात करें, अगला जो टॉपिक था अपना वो है स्थानीय मान। ये संख्याओं से रिलेटेड जितने भी अपन ने बातें की हैं, इस क्लास तक आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी हैं। उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो सिस्टम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी अपन यहाँ पर जनरली भारतीय पद्धति में जो बात करते हैं वो करोड़, लाख, 10 लाख ऐसे बात करते हैं, जबकि एक और होती है पद्धति जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और उसमें बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन वाली बात करते हैं। तो उस प्रकार किस प्रकार से अपन ने इस सिलेबस में मेंशन है और जो सिलेबस में मेंशन नहीं है उससे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। पूरा आपको यहीं पर मिलेगा, आपको किसी और चैनल के पास जाने की या किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं हो रहेगी, इतनी मैं पूरी कोशिश करूँगा। स्थानीय मान देखिए, इसको भी एक क्वेश्चन से ट्राई करते हैं अपन। जैसे अपने पास संख्या 3525 में 2 का स्थानीय मान लिखो, ठीक है। अगर यहां पर यूं प्रश्न पूछ ले, अगर 5 का स्थानीय मान लिखो, तुरंत बच्चा कंफ्यूज, साला कौन सा 5? एक 5 इकाई के स्थान पर भी है और एक 5 सैकड़े के स्थान पर भी है। तो वो यहां पर स्पष्ट लिखेगा कि सैकड़े वाले 5 का स्थानीय मान लिखो। अगर सिर्फ 5 का स्थानीय मान लिखो ऐसा आ गया तो फिर वो ऑप्शन उस प्रकार से देगा या फिर वो क्वेश्चन बोनस चला जाएगा। याद रखना, ऐसा विवाद कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा विवाद मिलेगा तो सभी बच्चों को इक्वली फायदा होगा या फिर वो क्वेश्चन वहां से डिलीट हो जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। सबके लिए समान व्यवहार होगा, मतलब इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए वो आपको स्पष्ट करके देगा अगर 2 जगह 5 है तो वो कौन से 5 की बात कर रहा है और वो कौन से 5 का स्थानीय मान पूछना चाहता है। अगर ऐसा नहीं है, उसने सीधा लिखा है 5 का स्थानीय मान लिखो यूं, तो ऑप्शन पे ध्यान देना, इन दोनों 5 के स्थानीय मान निकाल के रखना। अगर दोनों आंसर में है तो फिर क्वेश्चन 100% बोनस जाएगा और कोई एक ऑप्शन में है तो फिर उस क्वेश्चन को
एक्सेप्ट करने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है, विथ ऑप्शन होता है, वो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन 2 के स्थानीय मान की बात करें, या मैं यहाँ पे लिखूं प्रत्येक अंक का लिख देता हूं ताकि अपने ध्यान में रहे। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो, इससे सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं 3 का स्थानीय मान। कुछ भी नहीं करना, 3 1 2 3, ये 3 का स्थानीय मान होगा। कुल मिला के अगर आपको प्रसारित रूप लिखने आता है तो 3 का स्थानीय मान सीधा निकल जाएगा। उसके बाद 5 का, ये 5 कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े वाला 5, उसके पीछे 1 2 0। फिर अगर 2 का स्थानीय मान देखें, 2 के बाद एक संख्या थी या एक अंक था तो 1 0, और 5 का स्थानीय मान देखें तो 5। बहुत इजी है ना? है, लेकिन अभी देखो तोते उड़ते कैसे क्वेश्चन जब आता है तब। ठीक है, तो ये मान आपको समझ में आ गया होगा। जनरली जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब बात दशमलव संख्या की आ जाती है, फिर से तो जब दशमलव संख्या की बात आ जाती है तो थोड़ा सा टिपिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा टिपिकल्ट भी क्या होता है, कहने का मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग के बत्ती को और जला लेना होता है और वो अपना काम हो जाता है। अगर आपको बेसिक आता है, आपको प्रसारित रूप, संक्षिप्त रूप आता है, तो आप स्थानीय मान को इजीली आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको क्रैक कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उतार लीजिए इतने में। प्रश्न किस प्रकार का आता है, पहले जनरल क्वेश्चन देखो। संख्या 52,368 में 2 व 6 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इजी भी नहीं आएगा, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इजी क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये लिखा हुई जो संख्या है उसमें 2 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान जो है उसका क्या याद करना है, योग ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान लिख दो, 2 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस क्यों किया, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, योग। उसके बाद पूछे 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख दिया और आगे क्या है 0। कितना हो गया 2000 और 60 कितना हो जाएगा 2060। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखो, ये है अपने पास, हमको किसका स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। देखो जब योग ज्ञात करना हो तभी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 का स्थानीय मान चाहिए था तो 2, ये आगे संख्या खाली है उसको 0 लगा दो, उससे मतलब ही नहीं था। फिर 3 का पूछा है, नहीं। फिर किसका पूछा था 6 का, तो 6 लिख दिया। 8 का पूछा है, नहीं, यही उत्तर आ गया। देखो 2060 सॉरी 2060 इसका उत्तर आ गया। तो ये सीधा करने का तरीका है, लेकिन ये आपको उस समय याद आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बेसिक से करने में भी आपको टाइम लगेगा नहीं। ये योग वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। जैसे ही अपने पास संख्या थी और संख्या में अपन को पूछा था 2 का स्थानीय मान, तो 2 को वैसा का वैसा लिख दिया। 6 का स्थानीय मान, 6 को वैसा का वैसा लिख दिया, बाकी सब जगह पे 0 लिख दिया। इस आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आंसर आपके पास आ गया 2060। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखते ही तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। जो क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व करने में लगता है उसको आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बात कही है, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरीके से करोगे तो 25 सेकंड होंगे, इस तरीके से करोगे तो 15 सेकंड होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 10 सेकंड आप कहीं और मैनेज कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और इस पर प्रैक्टिस हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जनरली ऐसा भी सोल्व कर देता हूँ, ऐसा भी, जैसा जैसा अपने पास टाइम होता है। क्वेश्चन पेपर जब अपन देने जाते हैं तो क्लासरूम या उस एग्जाम हॉल के डेकोरम को मेंटेन करना, अपने टाइम को मेंटेन करना है। पेपर देने का मतलब क्वेश्चन क्रैक करना नहीं होता है, उन सारी परिस्थितियों से जूझना होता है वहाँ पर। और जो उस परिस्थिति में जूझ गया, उस 3 घंटे को एकदम एग्जामिन कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, अपने टाइम का मैनेजमेंट कर दिया, कौन से क्वेश्चन को करना है और कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है ये डिसाइड कर लिया, बस फिर क्या है मास्टर, वही बात कही थी स्टार्टिंग 23,700, उसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ और ना ही आपको भूलने दूंगा। क्योंकि दिमाग में एक टारगेट, हालांकि पैसा मेरा टारगेट नहीं है, आप अच्छे इंसान बनो, लेकिन हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अभी हमारा टारगेट है,
वो हमें अचीव करना है, इसलिए फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये स्थानीय मान वाला समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। देखो अब आगे एक क्वेश्चन दशमलव वाला लेते हैं, स्थानीय मान से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा। संख्या सात में 8 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कैसे निकालना है? जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें अपन, बेसिक तरीके से, तो ये जैसे 849.237 लिखा हुआ है। अब 8 का और 3 का, तो पहले 8 का स्थानीय मान निकालो। 8 का स्थानीय मान, देखो 8 का स्थानीय मान मैंने बताया था कैसे निकलता है। पॉइंट के पहले 8 के बाद 2 0 लग जाएंगे ये, तो ये 8 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब अपन को 3 का स्थानीय मान निकालना है। ध्यान से देखना, 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? कौन से स्थान पर है? पहला और दूसरा स्थान, यानी कि 3 के नीचे कितने 0 आ जाएंगे? 2। हमको क्या ज्ञात करना है? अंतर। तो ये 800 माइनस 3/100, हल करने पर जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? अंतर। अब इसको करने का दूसरा तरीका देखो, 849.237 कैसे करेंगे? अपन को 8 का स्थानीय मान लिख दिया भाई, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दिए। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। 8 का स्थानीय मान क्या था? 8 का स्थानीय मान लिख दिया, उसके बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया और जितने अंक है उतने 0 लगा दिया। अब 3 का स्थानीय मान पॉइंट के बाद ही है तो पॉइंट के बाद लिखना है। 3 कौन से स्थान पर था? दूसरे स्थान पर, तो वैसा का वैसा लिख दो, दूसरा स्थान, बस बाकी जगह क्या लग जाएगा? 0। इसको आप माइनस कर दो, वही बात है और यही बात है। कैसे? देखो ये तो 800 हो गया, माइनस 3/2 0 थे, तो कितने अंक बाद ये 3 का कौन सा स्थान बनेगा? दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा 0.03, और यहाँ पर भी वही कर रहे हैं अपन, 0.03 को माइनस कर। ठीक है, माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार माइनस कर लेना। और तो ये पॉइंट वाला जो है उसका विशेष ध्यान रखना है, और ये तरीका भी अगर ध्यान रखना। अगर ये योग करता तो यहाँ पर प्लस कर देते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दशमलव वाला वैसे करना ज़्यादा इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसलिए पहले जो आपको मेहनत करनी है वो संख्याओं के प्रसारित रूप पर करनी है, संख्याओं के संक्षिप्तीकरण पर करनी है, उसके बाद उसका जातीय मान और स्थानीय मान पर करनी है। देखिए अभी तक मैंने जो आपको टॉपिक बनाया जिसमें आपको संख्याओं का ज्ञान दिया, सबसे पहले चिन्हों के बारे में ज्ञान दिया था, उसके बाद संख्याओं का ज्ञान दिया था जिसमें अपन ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उनका दशमलव प्रसार, बार वाली संख्याओं को सोल्व करना, उसके बाद स्थानीय मान, जातीय मान और प्रसारित रूप, संक्षिप्त रूप, ये अपन ने अब कर दिया है। अब मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पर कम से कम 20-25 क्वेश्चन इस पर सोल्व करवाऊँ, और उसके बाद नेक्स्ट जो अपन चालू करेंगे वो चालू करेंगे जो अपने पास संख्याओं की पद्धतियाँ होती हैं, जैसे भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। उसको कंप्लीट करने के बाद अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो, और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका जो टॉपिक है करोड़ तक संख्या है वो होगा समाप्त। ठीक है, आज की क्लास इतनी। धन्यवाद। वंदे मातरम।